तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर जो 2 है फिजिक्स का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है और आगे उम्मीद है कि इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आएगा। आपको इससे एक भी ज्यादा प्रश्न याद नहीं करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज जो हमारा चैप्टर है वो 2 स्टार्ट हो गया। इसके पहले वाले चैप्टर 1 में हमने आप सभी के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके वीडियो को देख लो और पूरा कर लो, क्योंकि अगर आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उसके बाद हम दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो जो आवेशित चालक होता है उसके सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सतह के लंबवत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एन बटा सी यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए ये सब चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप अपने दिमाग में लोड करके रखना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो किसी भी सतह से जो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किसी आवेशित चालक यानी किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर बात करें कोई भी आवेशित खोखला चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि किसी भी आवेशित चालक के केंद्र में अगर बात करें विद्युत क्षेत्र तो वो शून्य होता है। उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, यानी संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस के नियम के अनुसार कौन सही है। तो गॉस का नियम कहता है कि किसी भी सतह से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे क्यू आवेश है और 1/ε0, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गॉस का नियम 5 नंबर में भी पूछ देता है, जो अब की बार पूछा था। आइए उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवैधता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रवैधता का अगर एसआई मात्रक आपसे पूछे तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला कहने का मतलब ये पावर में 2 है और ये प्रति यानी कि बटा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश रहता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है। तो यहाँ पे 16 दूना 32 ये भी पूर्ण गुणक है, यानी 16 तिया 48 ये भी पूर्ण गुणक है। लेकिन 1.2 जो होता है वो पूर्ण गुणक नहीं है। नहीं समझ में आया तो देखो 16 के पारा में 32 आता है, 48 आता है, 12 आता है, नहीं आता, इसीलिए ये नहीं होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आवेश के आयतन घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। इसके पहले वाले हम वीडियो में आपको बताया है आवेश के रेखीय घनत्व तो न्यूटन प्रति कूलम, और आवेश की अगर बात करें पृष्ठ घनत्व तो न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आयतन है तो आयतन है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कूलम प्रति मीटर का क्यू हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश यानी रहता है एक इलेक्ट्रॉन पर।
चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अगर कोई भी वस्तु को हम ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात की प्रवैधुतांक होता है। तो निर्वात की प्रवैधुतांक जो होता है वो 8.85 गुने 10 का पावर -12 FM इनवर्स होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की ऊर्जा का कौन सा व्यंजक है। कोई भी संधारित्र है तो उसमें जो ऊर्जा रहेगा वो कौन सही है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। E बराबर 1/2 CV²। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट ही हम लोग को उत्साहित करता है और वीडियो बनाने के लिए यानी कि उत्साह करता है और हम लोग बना पाते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना। और एक और चीज़ आप बताना कि आपको इसमें कितना सही आपसे हुआ है और आप कितना को गलत कर पाए हैं और कितना इसमें सीखे हैं। तो इसी के साथ अब मिलेंगे अगले वीडियो में। चैप्टर 3 जल्द ही अपलोड होगा, तो आप लोग चैप्टर 2 और 1 को कंप्लीट कर ही लीजिएगा, आप अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।